जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी's रहमा चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग है बहुत ही खास सत्संग, गुरु महाराज के संगत राकेश गुप्ता अंकल का सत्संग, जो पहले लुधियाना में रहते थे, जिनकी दुकान से महाराज अपने लिए कपड़े खरीदा करते थे और बाद में ये संगत कनाडा मूव हो चुके हैं। तो करंटली अंकल कनाडा रहते हैं। बहुत ही खास सत्संग है। फर्श से अर्श की कहानी अंकल की कहानी है। तो आप सबसे निवेदन करूंगी इस सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सभी की जीवन की एक बहुत खास सत्संग है। आज के सत्संग से बहुत सारे सवाल जवाब मिलेंगे। चलिए सुनते हैं राकेश गुप्ता अंकल का सत्संग। आप सबसे निवेदन है इसे बाकी संगत तक के साथ भी ज़रूर साझा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं। मैं राजीव गुप्ता बोल रहा हूँ। मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बात है 1987-88 की, जब गुरुजी फर्स्ट टाइम मेरे पास आए। हमारी जुंदर कपड़े की दुकान होती थी, हम वहां पे ड्रेस मटेरियल बेचते थे, जेंट्स का। हमारी 200 फीट जीटी रोड जलंधर दुकान थी। एक ऑपोजिट साइड पे एम्बेसडर गाड़ी आके रुकी, जिसमें गुरुजी और गुरुजी के साथ 3-4 लोग और थे, और बहुत ही फास्ट चलते चलते, जैसे कि अब मुझे फील होता है जैसे इनके पैर जमीन पे नहीं लगते थे। गुरुजी थोड़ा टेढ़ा चलते थे। टेढ़ा चल के दुकान पे आए। दुकान पे मैं बैठा था। आके मुझे कहते हैं पंजाबी में कि मेरे को किसी ने 10 पाई है, तेरे को व्हाइट पेंटा हैगी है। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, मेरे पास व्हाइट पेंटे हैं। कहते मुझे किसी ने बताया कि ये ग्वालियर का ये नंबर सिर्फ आपकी दुकान पे मिलता है, और मुझे वो ही पेंटे चाहिए जिसकी क्रीज तलवार की तरह बने। मैं कहा हाँ जी गुरुजी है। मैंने दिखाया वो। एक्चुअली क्या, उस टाइम में हमारी थोड़ी सी दुकान फेमस थी और शौकीन दुकान थी। व्हाइट कलर का कपड़ा तब इतना ज्यादा पेंट का बिकता नहीं था, और उसकी बहुत टेक केयर करके रखनी पड़ती थी, पन्नी पुन्नी चढ़ा के रखनी पड़ती थी। तो गुरुजी कहते मुझे, इसमें कितनी पेंटें अवेलेबल है? मैं कहा जी 5-7 पेंट, 1 मीटर जैसे 20 पॉइंट का कट होता था। तो कहती ये काट दे। मैंने कहा किसी को, तो उन्होंने वो काट के दे दी। तो कहते कि ये दोबारा पेंटे कब आएंगी? मैं कहा जी जब आप मंगवाओगे तो मंगवा देंगे। ना इन्होंने मुझे रेट पूछा, ना कुछ और का। 3-4 लोग, मुझे अभी याद आता है, मिलिट्री के बंदे थे जिन्होंने सफारियां पाई हुई थी। तो वो कहते कि पैसे हम देंगे। तो किसी ने पैसे दिए होंगे, हमने बिल बनाया तो उन्होंने पैसे दे के चले गए। तो कहते ये पेंटे कब आएंगी? मैं कहा नेक्स्ट वीक आ जाएंगी। एग्जैक्ट नेक्स्ट वीक गुरुजी फिर दोबारा दुकान पे आ गए। कहते पेंटे आ गई हैं। मैं कहा हाँ जी गुरुजी पेंटे आ गई हैं। तो कहते इसमें से इसमें से मुझे आप दोबारा 10 पेंटे दे दें। मैं कहा गुरुजी इतनी पेंटे क्या करोगे? कहते मैं संगत में बांट दूंगा। ना मैं गुरुजी को जानता था, ना मुझे कुछ पता था, पर मुझे ऐसे लगे कि जैसे ये गुरुजी हैं, साथ में इतने लोग हैं, साथ में 3-4 लोग हैं, तो ये क्या करेंगे? तो कहते मुझे इसके साथ की शर्टें भी दिखा दे। गुरुजी ने सिंथेटिक शर्टें, कहते 30-40 शर्टें दे दे। मैं कहा गुरुजी क्या करोगे? कहते संगत में बांट दूंगा। तो हमको ऐसा लगता था दुकान पे बहुत लोग आते थे, गुरुजी भी आते थे, एस्ट्रोलॉजर भी आते थे। तो इट वाज ए क्वाइट फेमस शॉप। तो हमको तो ये होता था कि लालच होती थी कि कपड़ा बिक रहा है, और जो इनके साथ लोग थे वो पैसे देने को रेडी थे, नॉट डिमांडिंग एनी डिस्काउंट्स। जो गुरुजी ने ले लिया, साथ में बिल देके चले गए। तो हम दुकानदार को तो बड़ा ये अच्छा लगता था कि ना कस्टमर लेस मांग रहा है, और इतनी सारी पेंटे शर्टें जा रही हैं, और बिना बताए रेट पे जा रही हैं। जो रेट मांगा वो पूरा कर दिया। तो गुरुजी ने वो लेके चले गए। लेके चले गए तो रूटीन से गुरुजी आने लग गए दुकान पे। आने लग गए तो एक बारी गुरुजी आए तो कहते मुझे कपड़े चाहिए। मैं कहा हाँ जी लीजिए। गुरुजी ने कपड़े लिए तो कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे को अब इतना याद नहीं पड़ता, हो सकता है साथ में कोई नहीं था। तो इन्होंने 10-12-13 हजार रुपए का, उस टाइम में मैं बात बता रहा हूँ आपको, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। मैं तब 9th या 10th स्टैंडर्ड में था। पर डैडी की दुकान पे आके रूटीन से बैठे आता था। पर भगवान की दया से बाई चांस ही जब गुरुजी आए तो मुझसे ही मुलाकात हुई। इवन मेरे बड़े ब्रदर थे,
वो भी मिले होंगे, पर इंटरेक्शन ज्यादा गुरुजी की मेरे साथ हुई। तो कपड़ा ले गए तो ये डिफेंस कॉलोनी में रहते थे, एक घर के अंदर, जहाँ पे अब गुरुजी का मंदिर बना हुआ है, वो वाला घर नहीं था, कोई और घर था। तो मेरे पास एड्रेस था। तो संडे को हमारी दुकान बंद होती थी, तो मैं स्कूटर उठाया तो गुरुजी के घर चला गया। मैं गुरुजी के घर गया तो मुझे अभी तक याद है, एंटर करते ही एक तखत लगा हुआ था, अंदर दो बेडरूम थे, बेड था, गुरुजी की सिस्टर थी। तो गुरुजी कहते कैसे आना हुआ? मैं कहा गुरुजी मैं पैसे लेने आया हूँ। तो बहुत हंसे, कहते पैसे लेने घर ही आ गया? मैं कहा हाँ जी गुरुजी घर आ गया। तो इन्होंने मुझे बेड पे बिठाया। तो कहते तू मेरे पे बिलीव नहीं करता? मैं कहा ना गुरुजी मैं बिलीव नहीं करता, मेरे को तो डैडी ने कहा है कि जो माता रानी है, चिंतपूर्णी माता या वैष्णो माता है, उन पे ही बिलीव करना है। कहते मेरे को पंजाबी में कहते तू मेरे ना लग जा। मैं कहा ना गुरुजी मैंने साथ नहीं लगना, मेरे को तो दुकानदारी है, हम तो व्यापारी आदमी है, हमें तो कपड़ा बेचना है और तो हमें कुछ पता नहीं है। तो कहते तू मेरे पे बिलीव नहीं करता ना, तो देख। मैं कहा अच्छा क्या देखूं गुरुजी? कहते यहाँ पे जितनी संडे का दिन था, तो कहते कि यहाँ पे जितनी संगत आएगी ना, अब यहाँ पे जो बैठेगी तो वो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं कहा गुरुजी वो कैसे? मुझे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आती, हो सकता है गुरुजी के शब्द चले हों। गुरुजी अपने तखत पे बैठ गए और नीचे 20 25 30 संगत जरूर हुई। तो जब थोड़ा टाइम निकला, हो सकता है भजन चले हों, मेरे इतना ध्यान नहीं था, भजन चले हों या टेप रिकॉर्डर चला हो, उसके बाद एक बहुत बड़ी थाली थी पीतल की, और उसमें गिलास थे बड़े बड़े, जैसे लस्सी के गिलास होते हैं, किसी जमाने में लस्सी के गिलास चलते थे, बड़े बड़े स्टील के थे। वो गिलास जब खत्म हुआ तो वो गिलास में पानी भर के आया किचन में से, किचन सामने ही थी। गुरुजी जहाँ पे बैठे थे मुझे अभी भी याद पड़ता है, राइट हैंड किचन थी। वहां से जो सेवादार था, जो भी था, वो एक बहुत बड़ी प्रांत, प्रांत के अंदर ग्लासेस, ग्लासेस आए। तो गुरुजी ने एक रुद्राक्ष की माला पाई हुई थी जिसमें एक तावीज था। वो गुरुजी ने तावीज, जितने पानी था उसके अंदर तावीज अपना पाया और सबको पानी पीने को कहा। तो हम ना तब गुरुजी को जल वाले गुरुजी कहते थे, जलंधर ये मशहूर थे जल वाले गुरुजी। हम गुरुजी नहीं कहते थे, जल वाले गुरुजी कहते थे। जो गुरुजी के साथ बंदे आए ना, तो वो जो पैसे देते थे, मैंने एक से पूछा, वो मिलिट्री का आदमी था जलंधर कैंट से। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या आप उनके पैसे क्यों पे कर रहे हो? वो कहते कि मैं मिलिट्री से रिटायर हूँ, मेरी वाइफ को अधरंग था, तो गुरुजी का जल प्रसाद से वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो हमको ऐसा लगता था कि गुरुजी का जो जल प्रसाद पीता है उसकी जो बीमारी है वो सारी दूर हो जाती है। तो गुरुजी मुझे कहते कहते राजू ये देखिए जितने बंदे बैठे हैं ना, पंजाबी में कहते कहते देख राजू ये जितने बंदे बैठे हैं ना, उन्हें जल प्रसाद पीएंगे, इन्हें सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं कहा ठीक है, मैंने तो पैसे लेने थे गुरुजी से, मैंने पैसे लिए। हो सकता है जैसे 13,278 का बिल था, तो 13,000 लिया, ऊपर के रह गए। मैं कहा चलो जो मिले हैं ठीक है, हम मैं लेके आ गया। तो एक दिन वीरवार की बात है, गुरुजी दुकान पे आए। तो आके ना, हमारी आगे दुकान थी जिसपे काउंटर लगे हुए थे, वो कुर्सियां थी। पीछे ना थोड़ा एक साड़ी सेक्शन बना हुआ था जिसमें गद्दी बनी हुई थी, उसमें गुरुजी आके बैठ गए। वीरवार का दिन, कहते मुझे ना जलंधर में एक वड़े वाला है, बहुत मशहूर है, वो समोसे बनाता है और वड़े बनाता है, प्याज वाले बनाता है, साथ में चने देता है। कहते मैंने ना व्रत खोलना है, मैनू ना समोसे मंगवा दे। मैं कहा ठीक है। तो मैंने गुरुजी के समोसे मंगवा के दिए। तो ये कहते मैंने व्रत खोलना है, वीरवार का दिन था मुझे याद है। तो गुरुजी ने अपना व्रत खोला, तो गुरुजी चले गए। गुरुजी सेकंड टाइम आए होंगे, मैंने सेकंड टाइम भी मंगवा दिए। पर मेरा ये दिल कहता है जब वो थर्ड टाइम आए तो मैं बड़ा यंग था, दुकान पे एल्डर लोग थे, सेल्समैन थे, होर थे, मुझे सबके लिए मंगवाना पड़ता था। तो आई इग्नोर्ड इट, कि मैंने फील किया कि मैं ये जो रूटीन ना बने और ये रेगुलर ना आए, मैंने हेजिटेट किया। तो गुरुजी, मेरे को लगा इनके मन में कुछ आया, तो ये मेरी दुकान पे आना बंद कर गए। और मेरी बिल्कुल साथ दुकान थी, उस पे ये जाने लग गए। इस बात का मुझे याद नहीं आता, पर मुझे कुछ ऐसे ऐसे याद आता है कि ये वहां पे जाने लगे और मेरे पास नहीं आए। समय बीतता गया, बीतता गया। हम मतलब यंग थे, बड़े हो गए, पढ़ाई पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर ले, बट एवरीथिंग वाज नॉट गोइंग स्मूथ। कोई चीज, मैं आपको बात बता रहा हूँ 87 की, 87 से लेके आप ये समझो पिछले 6 साल तक, 6 साल पहले तक एवरीथिंग वाज नॉट स्मूथ। घर में फादर साहब की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई,
जो बड़े ब्रदर थे वो अमेरिका मूव कर गए। अमेरिका मूव करने के बाद भी मतलब ठीक है, मतलब कि इतनी कोई हमारी प्रॉस्पेरिटी नहीं हुई। आई वेंट टू यूके। मैं यूके चला गया। वहां पे हम परमानेंट नहीं हुए। मैं और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हम इंडिया आ गए। इंडिया आए तो आई स्पेंड अनदर, जो मतलब मैं 2008 में इंग्लैंड से वापस आया, वहां पे परमानेंट नहीं हो पाया। पर जब मैं इंडिया वापस आया तो वो कपड़ा लेने दिल्ली गया, तो जिस दुकान पे गया गुरुजी की फोटो लगी हुई। अब मैं जिस दुकान पे जाऊं मैं तो कहूँ ये तो हमारे मेरे फ्रेंड थे, मेरी दुकान पे आते थे। पर मेरे को कोई श्रद्धा नहीं थी गुरुजी के लिए। मैं बिलीव नहीं करता था। मजाक उड़ाता था कि गुरुजी आते थे, समोसे वाले प्याज खाते थे, ये करते थे, वो करते थे, कपड़ा ले आते थे, उधार ले आते थे, मैं घर चले जाता था। मतलब कि मैं कोई इनको सीरियस नहीं लेता था। और यही कहता था जो मेरी जैसे भाई मानते थे, दुनिया मानती थी। मैं कहता था दुनिया क्यों इनके पीछे लगी हुई है, कुछ नहीं है ऐसे ही। ये तो आते थे, कपड़े के बड़े शौकीन थे, महंगे से महंगा कपड़ा लेते थे, वो ये पाते थे। तो टाइम निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। ये टाइम पहुंचते पहुंचते ऐसे हो गया जी, 6 साल पहले, एग्जैक्ट जैसे 2025 चल रही है, 2019 की बात है। कोरोना आने से पहले मेरा छोटा बेटा कनाडा आ गया। कनाडा आया तो मुझे ये पता चला आई एम इनटू डीप क्राइसिस। मेरे पे बहुत ज्यादा क्राइसिस है। मतलब कि एक वेल्दी होने के बाद ये समझो कि मेरे पास कोई एसेट नहीं बचा, कोई ज्वेलरी नहीं बची, कोई काम नहीं बचा। और इतना ज्यादा कर्जा, इतना ज्यादा कर्जा कि मैं सांस भी लूं तो कर्जा ना खत्म हो। तो मैंने सोचा ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे मैं इतना पैसा वापस करूंगा। मैं सो रहा था तो मेरे सपने में गुरुजी आ गए। आके कहते खड़ा हो, उठ खड़ा हो। मैं कहा गुरुजी क्या करूं। कहते उठ के खड़ा हो, मैं तेरे नाल हाँ, कपड़े का काम कर। मैं कहा गुरुजी मेरे को तो कपड़े का काम छोड़े, इतनी देर होगी, मैं कैसे कपड़े का काम करूंगा। मैं तेरे नाल चलांगा, मैं तेरी दुकान पे बैठांगा। मैं कहा गुरुजी मैं दुकान पे जाऊंगा, लोग मुझे मार देंगे, मैंने तो इतना कर्जा देना है, इतने पैसे दुनिया के देने हैं, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं है, मैं तो उठ भी नहीं सकता, बेड से भी नहीं उठ सकता, मैं तेरे नाल हाँ। और ये बात का बिलीव नहीं करोगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, मेरा भगवान जानता है, गुरुजी जानते हैं, मेरी वाइफ जानते हैं, मैं रोज उठ के कहूँ गुरुजी आ रहे हैं सपने में और मुझे कह रहे हैं चल काम कर, कपड़े का काम कर, मैं तेरे नाल हाँ। मैं कहा गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कपड़ा कहाँ से लाऊंगा। कोई बात नहीं, तो उठ के खड़ा हो। तो गुरुजी को मैंने कहा ना गुरुजी मेरे साथ कुर्सी पे, आप गाड़ी में चलो, मैं दुकान पे चलता हूँ, आप मेरे साथ साथ चलो। कहते हाँ मैं तेरे नाल हाँ। तो चल दुकान पे। तो चले गए जी। तो मुझे नहीं पता, हमने कपड़े का काम स्टार्ट कर लिया। कपड़े का काम स्टार्ट किया तो ऐसी बरकत पड़ी, पैसा कोई था नहीं, पता नहीं कैसे दिल्ली पहुंच गए, कैसे माल आ गया, कैसे बेचने लग गए। तो काम स्टार्ट हो गया। काम स्टार्ट हो गया तो फिर भी मैं गुरुजी पे बिलीव करने लग गया। लुधियाना में जो सत्संग हुए मैं सत्संग में जुड़ जाऊं। इतने हालात खराब कि इतना ज्यादा फोन बजे, लेंद का देंद का, फिर भी उसके बाद मैं गुरुजी के सत्संग जुड़ जाता था। अब देखो गुरुजी का करिश्मा और बताता हूँ मैं। जहां पे मैंने गुरुजी के सत्संग में जाना, जितने बड़े बड़े सत्संग में जाना, लोगों ने सबसे आगे जाके मुझसे आरतियां करानी शुरू कर दी। जो वहां पे सेवादार थे उन्होंने वहां पे मेरे को खड़े होके मेरे को सेवा पे लगा देना। आरती होनी मैंने सबसे जाके, जिनके घर में जो सत्संग करा रहे हैं आरती मुझसे कराने लग जाते थे। मेरे को समझना नहीं ये मुझसे क्या हो रहा है, ये मुझसे क्यों करा रहे हैं। करते करते जी मैं गुरुजी पे बिलीव इतना ज्यादा करने लग गया, इतना ज्यादा करने लग गया कि सवेरे उठ के मेरी वाइफ कहती कि गुरुजी मैं इनको आपको तब वो मानूंगी, मेरे नास्तिक पति को आप अपने पास लगा दो, जिस दिन ये आपको मानने लग जाएंगे मैं मान जाऊंगी आपको। हुआ ऐसे, मैं सवेरे उठूं, मैं तो अपने भजन ही ना छोड़ू गुरु जी के। सवेरे 2 घंटे भजन दुकान पे, हर पेज लिखी जाना जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, दुकान पे भजन चला के रखने। इतना ज्यादा बिलीव हो गया। जो मैं नेगेटिव बातें करने लगा था वो तो मैं इतनी पॉजिटिव बात करूं, जो बंदा है गुरु जी की बात करूं। टाइम निकल गया पर मेरा कर्जा नहीं खत्म हुआ। आई वॉज इन टू क्राइसिस, पर रोटी पानी खाने जोगे हो गया हम। इतने रिस्पेक्टफुल हो गए कि काम चलने लग गया। एक दिन पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे पता चला मेरा बेटा कह रहा है आप पापा कनाडा आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। पर मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही कोई नहीं है, मैं एजेंट को पैसे देने हैं 10 20 50 हजार रुपए, मेरा वीजा कैसे लगेगा, ना कोई मेरी रिटर्न है, ना मेरे पास कोई पेपर है, ना कोई बैंक बैलेंस है कि मैं कनाडा जा पाऊँ। वो कहता पापा मैं आपको 50 हजार रुपये भेज देता हूँ, पर एक काम करना कि आप किसी कर्जे वाले को ना दे देना, एजेंट को दे देना 50 हजार रुपये, तो अगर कोई और जरूरत पड़ी तो मैं भेज दूंगा, आप वीजा लगवाओ। देखो जी मैं गुरुजी के पास खड़ा था,
6वें दिन, 5वें दिन, पता नहीं 7वें दिन मेरे को एजेंट का फोन आया, मेरी और मेरी वाइफ का कनाडा का वीजा लग गया है। तो मैंने गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। तो मेरे पास कोई पैसा नहीं। जिस एजेंट ने टिकट लगाया, मैंने कहा टिकट बुक करा दे। तो उसको मेरे हालातों को पता चला। वो मुझे कहते कि टिकट के आपके पास पैसे तो है नहीं, मैं टिकट कैसे बुक करा दूं। मेरे पास कोई टिकट के पैसे नहीं थे, कोई कनाडा आने के लिए मेरे पास साधन नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था मैं जाऊंगा तो लोग इतना ज्यादा कर्जा है, तो पीछे से अपनी वाइफ और बड़ा बेटा था उसको छोड़ के जाऊंगा तो कैसी जिंदगी चलेगी। पर पता नहीं गुरुजी ने मुझे कर करा के टिकट भी अरेंज करा दी। एक मैं फ्रेंड के घर गया, वो कहता कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप जितने पैसे चाहिए ले लो। मेरी जुबान से ही 10 लाख रुपए निकले। मैंने उसे कहा मेरे को 10 लाख की जरूरत है, मैंने काम स्टार्ट करना है। उसने 10 लाख दे दिए। मैंने टिकट वाले को, उसके घर के नीचे टिकट वाला खड़ा था, मैंने टिकट पे की, मैं कनाडा आ गया। जैसे ही कनाडा पहुंचा, मेरे को नहीं पता दुनिया कैसे हुई कैसे नहीं हुई। एक छोटा सा घर था बेसमेंट में, मेरे बेटे ने $200 महीने के लिए लेके रखा था। कहता था मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ पापा आपके लिए, क्योंकि मैं तो नौकरी करता हूँ, डिलीवरी करता था वो तो मैं उस घर में रहा। मैं मार्केट माल दिखाने गया। आप ये देखो जी, गुरुजी मेरे साथ साथ, गुरुजी कहते थे तू यहाँ पे कनाडा में काम कर, मैं तेरे साथ चलता हूँ। मैं पहली दुकान पे गया तो ऑर्डर, दूसरी पे गया तो ऑर्डर, तीसरे पे गया तो ऑर्डर। मुझे अभी आए एग्जैक्ट 4 साल नहीं हुए हैं कनाडा में। गुरुजी ने इतनी कृपा की, 8 शोरूम मेरे को बना के दिए। मैंने घर अपना बना लिया, अपनी दुकान अपनी बना ली। इतना नाम दिया, इतना नाम दिया, इतना नाम दिए कनाडा में। गुरुजी की कृपा से 10 बंदे मिलने के लिए इंटरेस्टेड है। इतना इतना ज्यादा पैसा दे दिया, इतना नाम दे दिया। हम लोग सारे वाइफ बच्चे हम आके सेटल हो गए। कोई कमी नहीं है, जो चीज हम चाहें दुनिया की खरीद सकते हैं। कोई पैसा नहीं ऐसा है जी इंडिया, कोई पैसा नहीं गुरुजी ने किया कि एक एक बंदे के पैसे दिए। अब मैं जाके आया हूँ, मैं कल ही वापिस आया हूँ। मैं महीना वहां पे रहा हूँ, ऐसे नहीं कि किसी का लेना है किसी का देना है। इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतनी कृपा। मैं गुरुजी को मानता नहीं था। गुरुजी ने ऐसा मुझे निचोड़ा और अपने पास लेके आए। गुरुजी का मेरे साथ दिल था। इस कारण मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने अपने पास बुलाने के लिए पहले मुझे इंग्लैंड छुड़ाया, फिर इंडिया छुड़ाया। मैं सोचता था कि सारी दुनिया की गुरुजी सेटिंग होगी, सारी दुनिया कमाने लगी, मेरी इंडिया सेटिंग क्यों नहीं होती। मुझे ये पता नहीं था गुरुजी ने मुझे यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे कनाडा में आके कामयाब करना है। वीजे भी हो गए, चीज भी हो गए। बिना हाथ आया था जी मैं कल ही, 110,000 रुपए के मैं डॉलर लेके आया था। उससे ही सारी प्रोग्रेस हुई है। ये सब गुरुजी की करामात है। जितने गुण गुरुजी के गाएं वो कम है। जितना जितना बिलीव किया जाए गुरुजी पे, कभी विश्वास कम ना करें, कभी मन ना डोले। ये आपके साथ है। जो ये पता नहीं कौन से रूप में आते हैं, आपको कहाँ ले आते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेहरबानी गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अंकल। बहुत ही प्यारा सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। शुक्राना है गुरु महाराज का, जो हर दिन हर पल हर क्षण अपनी ना जाने कितनी ही संगतों का कल्याण करते आ रहे हैं। उम्मीद करूंगी कि हमेशा की तरह आज भी संगत को अपनी बहुत सारी उलझनों के, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। संगत जी, गुरु महाराज इसी तरह अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर करते रहें, इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।